केस उन्नाव का, आपको याद होगा वो कोलकाता का रेप केस, आपको याद होगा वो अम्बेडकर नगर का रेप केस, आपको याद होगा वो मुजफ्फरनगर का रेप केस, आपको याद होगा वो मेरठ का रेप केस, आपको याद होगा वो बुलंदशहर का रेप केस, आपको याद होगा वो मरवावली वाला रेप केस, आपको याद होगा बेंगलुरु का रेप केस, आपको याद होगा असम का रेप केस। लेकिन नहीं, वो सब आपने ये भी चीज सुनी होगी कि आपने उन्नाव जिले में मंदिर में 3 पंडितों ने मिलकर के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। आपको याद होगा वो सारी चीजें। लेकिन हमारा समाज बस ये है कि हम अपने आप को बचाए रखें और दूसरे के काम में नहीं जाएं। जब आपके साथ में ये होगा ना, तो आप किस लिए सोचिए कि कौन काम आएगा आपके? कोई नहीं आएगा भाई। जय हिंद दोस्तों, आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, आपका मन नहीं लगता, आपका उस गलत काम में मन लग जाता है, जबकि इसका सीधा उदाहरण ये है कि व्यक्ति हमेशा गलत काम की ओर ही और गलत काम ही इशारा करते हैं कि तुम मुझे करो। जैसे कि अच्छाई का रूप है पढ़ाई करना, शिक्षित होना, शिक्षा ले पाना, लेकिन हर एक व्यक्ति शिक्षा नहीं ले पाता। आप क्या समझते हैं कि ये बीटेक कर लिया इस बंदे ने, हाईएस्ट पढ़ाई कर ली, पीएचडी कर लिया बंदा, ये कोई पढ़ाई है? ये शिक्षा है? वो शिक्षा नहीं, वो केवल आपकी डिग्रियां हैं। वो डिग्रियां आप पा रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं पा रहे हैं जो आपको लेनी चाहिए। अरे भाई, शिक्षा, अंबेडकर साहब ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और सबसे बड़ी गलती हमारे समाज की ठहराना चाहूंगा, जो हमारा समाज इतना चुप है और हमारा समाज इस तरीके की भावनाएं रखता है कि वहां जाने से ये हो जाएगा, मंदिर में जाने से, घंटा बजाने से हमारे हाथ में सब कुछ हासिल हो जाएगा। वो बिल्कुल हासिल नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप समझते हैं कि मंदिर में जाएंगे तो बहुत उद्धार हो जाएगा। आपको याद होगा वो रेप केस उन्नाव का, आपको याद होगा वो कोलकाता का रेप केस, आपको याद होगा वो अम्बेडकर नगर का रेप केस, आपको याद होगा वो मुजफ्फरनगर का रेप केस, आपको याद होगा वो मेरठ का रेप केस, आपको याद होगा वो बुलंदशहर का रेप केस, आपको याद होगा वो मरवावली वाला रेप केस, आपको याद होगा बेंगलुरु का रेप केस, आपको याद होगा असम का रेप केस। लेकिन नहीं, वो सब आपने ये भी चीज सुनी होगी कि आपने उन्नाव जिले में मंदिर में 3 पंडितों ने मिलकर के बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। आपको याद होगा वो सारी चीजें। लेकिन हमारा समाज बस ये है कि हम अपने आप को बचाए रखें और दूसरे के काम में नहीं जाएं। जब आपके साथ में ये होगा ना, तो आप किस लिए सोचिए कि कौन काम आएगा आपके? कोई नहीं आएगा भाई, कोई नहीं आएगा। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोग समझें, सोचें और वही महापुरुषों के विचारों पर चलें। और पाखंडी बाबाओं के विचारों पर चलोगे तो आपकी नैया डूबने वाली है। आपकी बेटियों के रेप केसेस कम नहीं होने वाले हैं। सबसे बड़ी सत्ता में बैठी सरकार है जो आपके रेप केसेस को और बढ़ावा दे रही है। क्रिमिनल की जो है हत्यारों की या फिर केसेस पे रेपिस्ट की कम कर रही है, जो सजा रहती है उनकी और कम दी है। तो ये रेपिस्ट का मतलब ये है कि वो खुद समझते हैं कि अब तो सजा कम हो गई है, उनकी 10 साल की जगह 5 साल की कर दी है कि भाई कौन सी दिक्कत है। 5 साल भी उन्हें ये लगता है कि 5 दिन की दबा तो फिर आ देंगे बाहर। तो इस तरीके से ये बढ़ावा हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा भाई साहब, जो भी रेप केस में व्यक्ति फंसता है उसको साले को तुरंत ही जलाया जाए। और तुरंत ही मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से रावण का आप समझते हैं कि सीता माता का रावण ने अपहरण किया था, उसको जलाया जाता है हर साल, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि हर एक वो बलात्कारी के लिए चौराहे पर जलाया जाए और उसके परिवार को भी अच्छी तरीके से प्रेरणा दी जाए कि आपका भी बच्चा, आपकी भी बेटी ऐसे हो सकता है, फंस सकती है। तो आपके भैया सभी उन लोगों से जो बैठे हैं सत्ता में, उनको जो है जाकर के धरना प्रदर्शन दिया जाए। हर पुलिस वाला, हर एक डीएम, हर एक कलेक्टर एक जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रशासन के लोग हो जाते हैं जो केवल पैसे की मान्यता रखते हैं, इंसानियत की मान्यता नहीं रखते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।